तो अगर आप बिगनर हैं तो आप ट्रेड ना करिए, आप पेपर ट्रेड करिए। अगर आपको डर लगता है तो आप पेपर ट्रेड करके देखिए। अभी मैं लेवल्स मार्क करके दूंगा, आप वो लेवल को देखना, और ये मैं टास्क आपको दे रहा हूँ वेडनेसडे के लिए, ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राधे ट्रेडर्स। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल के दिन यानी मंगलवार के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकती है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, और आज हमने कौन कौन से ट्रेड लिए उस पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और फिर आज के एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आपको सारे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा मैं लगा के दूंगा। तो टेलीग्राम के ऊपर सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे कौन से ट्रेड थे। तो सबसे पहला अगर ट्रेड की बात की जाए तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो हमारा मेन ग्रुप है आज हमने काफ़ी अच्छा इसमें परफॉर्म किया, जो कि 17,800 के पुट के अंदर हमने प्ले किया और इस पुट को हमने बाय किया था 128 के ऊपर। इसका सिंपल सा मतलब है दोस्तों, अगर आप बाई करते हो तो जो लेवल्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं मार्केट में जो हाई वॉलेटिलिटी होती है, जो स्पार्क होता है, उसके कारण ऑर्डर कभी कभी आपका एक्टिवेट हो जाता है अगर आपने 128 पे ही ऑर्डर को प्लेस कर दिया है तो। वैसे तो आज का ये ऑर्डर अच्छा गया, अगर 128 पे भी आपने बाई किया है तो काफ़ी अच्छी बात है। पर एबव का मतलब सिंपल सा यही है सर कि अगर आपको बोला गया है 128 के एबव, तो आपको जो आपका प्राइस होना चाहिए 130 होना चाहिए, 129 भी हो सकता है, पर बेटर आपका 130 होगा निफ्टी 50 के अंदर में। 2 पॉइंट का आपको डिफरेंस रखना है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। और अगर आप बैंक निफ्टी में जा रहे हो तो बैंक निफ्टी में आपको 4 पॉइंट का डिफरेंस रखना है। अगर मैंने बैंक निफ्टी के अंदर में बोला है 350 के ऊपर आप बाय करो तो आप बाय कर सकते हो 354 तक, और जो आपका ट्रिगर प्राइस होता है आप उसको 353 पे रख सकते हो, 352 पे रख सकते हो। थोड़ा सा बफर यहाँ पे रखने के लिए 350 टू 354 भी रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके अगर आप ट्रेड को एक्टिवेट करवाएंगे, अगर ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो अगर वो एक्टिवेट होगा और अगर आपको टारगेट मिलता है एक्टिवेट होने के बाद, तो डेफिनेटली अगर उसको ऊपर जाना होगा, हमारे डायरेक्शन में जाना होगा जिस डायरेक्शन में हमने प्लेस किया है, तो आपको टारगेट भी मिलेगा। अदरवाइज एक्टिवेट नहीं होना होगा तो बिल्कुल स्पार्क की वजह से जो हो जाता है कभी कभी, वो नहीं होगा और आप यहाँ पे अपने लॉस, स्टॉप लॉस जो आपने लगाया है वो आपका हिट होने से बचेगा। स्टॉप लॉस में भी आपको सेम फंडा रखना है। अगर आप निफ्टी में हो, स्टॉप लॉस अगर 120 पे बोला गया है तो 119 पे रखिए, थोड़ा सा नीचे रख लीजिए। और अगर आप बैंक निफ्टी में हो तो यहाँ पे भी आप 1-2 पॉइंट का डिफरेंस रख सकते हो। मे बी 300 स्टॉप लॉस है तो आप यहाँ पे 298 रख के चल सकते हो। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को, और उम्मीद करते हैं आप लोग समझ भी गए होंगे। तो आज का जो ट्रेड था हमने 128 पे बाई किया जैसा कि आप देख रहे हो, और इसने 128 से हाई जो आज का लगा था 161.60 एग्जैक्टली अगर हाई की बात की जाए तो यहाँ से करीब आपका 30 से 35 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल रहा था, जो कि 1650 रुपये, 31 या 32 पॉइंट का मूवमेंट है जो कि 1650 रुपये के आसपास में होता है। और ये आपको पर लॉट का प्रॉफिट था 33 पॉइंट, अगर हम लोग एग्जैक्टली बात करें तो, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकती है कल के दिन में। तो जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हो, कुछ लेवल्स मैंने आज के लिए लगाए थे जो कि प्रिडिक्टेड मूव था आज के दिन के लिए। तो ये जो मैंने हैं आपको अपडेट किया था प्रीमियम के अंदर में भी, और जैसा कि बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर में घूम रही थी, बिल्कुल साइडवेज मार्केट था, आज हमने ज़्यादा कुछ ट्रेड नहीं किया प्रीमियम के अंदर में। और इसका अगर स्ट्रेंथ के साथ अगर ब्रेक होता तो जो अपसाइड में टारगेट हो सकता था करीब यहाँ तक का हो सकता था। ये जो एरो देख रहे हो आप, ये सिर्फ यूं ही नहीं लगाए गए हैं, इसके पीछे का भी लॉजिक है। देखिए जो टारगेट आपको अपसाइड में एक्सपेक्टेड था बैंक निफ्टी के अंदर में, ये था 41,728 का, ठीक है। और नीचे के साइड में जो टारगेट एक्सपेक्टेड था करीब आपका ये वाला लेवल था जो कि 40,990 का, जो आपका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हर बारी बैंक निफ्टी के अंदर में बनता हुआ आया है। पर आज बैंक निफ्टी ने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात सिखाई है कि आपको कभी भी जो चार्ट के अपोजिट जाके ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन से बाहर निकल गई, जो हमने ट्रेंड लाइन को क्रिएट किया था अपसाइड और डाउनसाइड डायरेक्शन से, ट्रेड जो है बाहर निकल गई और बस इसी बीच में ट्रेड करते रही। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है आपका बैंक निफ्टी के अंदर में। तो यहाँ से सीखने वाली बात क्या है, बैंक निफ्टी ने आपको आज बता दिया है कि ये लेवल बैंक निफ्टी नीचे के साइड में ब्रेक नहीं करना चाह रही है।
तो होगा क्या, आप कैसे यहाँ पे एंट्री बना पाओगे, ध्यान से बस यहीं पे समझ लीजिए। अगर इस लेवल का डाउनसाइड में ब्रेकआउट हो जाता है तो अगर आप बिगनर हैं तो आप ट्रेड ना करिए, आप पेपर ट्रेड करिए। अगर आपको डर लगता है तो आप पेपर ट्रेड करके देखिए। अभी मैं लेवल्स मार्क करके दूंगा, आप वो लेवल को देखना, और ये मैं टास्क आपको दे रहा हूँ वेडनेसडे के लिए, ठीक है। ध्यान से समझिए, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है नीचे के साइड में तो आप देखना टारगेट आपको ये मिलेगा 40,990 का, ठीक है। ये वाला मिल सकता है टारगेट, या फिर 41,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है। एग्जैक्टली 41,000 नहीं, पर 41,005 हो सकता है, 41,020 हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो फटाफट से सारे लेवल्स को रिमूव कर देते हैं और आपको लगा के देते हैं कि कल आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी में आपका ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस लेवल को अगर बैंक निफ्टी नीचे के साइड में ब्रेक कर देती है, जो अगर ब्रेकआउट होता है इस लेवल का, ये एक रेंज है, अगर ये पूरा रेंज का मान लीजिए ब्रेकआउट हो जाता है, जो कि इस तरीके का रेंज आपका बैंक निफ्टी में लगता हुआ दिख रहा है, ये पूरा रेंज एक बैंक निफ्टी के अंदर में बना हुआ है। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाता है नीचे के साइड में, तो जो टारगेट आपको मिलेगा पुट पोजीशन के लिए, आप बाय कर सकते हो पुट, और आपको टारगेट करीब 41,000 सबसे पहले बैंक निफ्टी इस लेवल पे रुकती हुई दिखेगी, जो कि 41,028 का हो सकता है, या फिर 41,030 के आसपास का लेवल होगा, 41,031। ये लेवल इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के अंदर में। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाती है तो फिर जो टारगेट आपको मिलेगा वो 40,785 का होगा, और इसके बाद भी अगर बैंक निफ्टी नीचे के साइड में निकलती है तो आपको बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है, और बैंक निफ्टी करीब इस लेवल तक आती हुई दिखेगी, जो कि 40,607 का होगा। तो नीचे के साइड में जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको सपोर्ट लगा के दिए हैं वो काफ़ी अच्छा से काम करेगा। ये जो आप देख रहे हो 41,031, ये मे भी 40,990 भी हो सकता है। मतलब ये भी एक रेंज होता है जो सपोर्ट होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई एक लाइन नहीं होता है, वो एक लेवल होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है। तो 41,031 से लेके 40,990 तक आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 40,990 का ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली आप एंट्री बना सकते हो अगर आप सेफ प्लेयर हो, नहीं तो 41,031 के नीचे भी एंट्री बनाई जा सकती है, पर वो थोड़ा सा आपके लिए रिस्की हो सकता है, ठीक है। तो 40,990 के नीचे पुट बाय करिए 40,785 तक, और 40,785 के नीचे 40,607 का टारगेट मिलेगा। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो 40,550 का टारगेट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मुझे याद है, तो मैंने आपको बता दिया। लाइंस मैंने मार्क नहीं किए हैं। अपसाइड डायरेक्शन में अगर कुछ बाय करना चाहते हो आप कॉल के लिए, तो जब तक बैंक निफ्टी 41,365 पे अभी ट्रेड कर रही है, पर जब तक बैंक निफ्टी 41,546 के नीचे है, यानी बैंक निफ्टी अभी जो है बेरिश है। मार्केट का मूड कैसा है? बेरिश है। 41,546 के ऊपर आप कॉल बाय करिए, और 41,722 का टारगेट अपसाइड में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये थे ऊपर में जो रेजिस्टेंस लग रहे थे, मैंने आपको लगा के दिए। ट्रेंड लाइन आप कुछ इस तरीके की लगा के चल लीजिए, काफ़ी अच्छे से लग गया है। और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है तो आप कैसे ट्रेड करोगे मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी सपोज कर लेते हैं कि कुछ इस लेवल पे ओपन होती है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे गैप अप कंसीडर कर रहे हैं, आपकी मार्केट यहाँ पे बंद हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कहीं ओपन होती है, तो अगर ऊपर निकलती है 41,546 के, तो जैसा कि मैंने बताया कॉल बाय करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ओपन होके इस लेवल से कहीं रिवर्स हो रही है, तो ट्रेंड लाइन को पे ट्रेड करने लगेगी कुछ इस तरीके से। पर अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आती है ना, तो कुछ नहीं करना है, वेट करना है। यहाँ पे सपोर्ट है, बार बार इस लेवल से सपोर्ट लेगी, या तो यहाँ से ले लेती है, कभी कभी यहाँ से लेगी। तो जब तक इस रेंज का ब्रेक नहीं हो जाता है नीचे के साइड में, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। इस रेंज के नीचे ही आप पुट बाय कर सकते हो, और टारगेट आपका ये सारा हो सकता है। दूसरा कंडीशन, फ्लैट के केस में मार्केट फिर यहीं पे ट्रेड करने लगेगी, आपको वीक दिखेगी। पर अगर फ्लैट ओपन होते के साथ मार्केट नीचे निकल के इस लेवल को ब्रेक करती है, तो पुट आप बाय कर सकते हो। फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो 41,546 के ऊपर ही बाय करिए कॉल को, या फिर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आप कॉल बाय कर सकते हो। टारगेट आपका ये दोनों हो सकता है। गैप डाउन की कंडीशन में मार्केट इस लेवल को बार बार आपकी टेस्ट करके नीचे ही आएगी, ठीक है, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगी। अगर ऊपर निकल जाती है तो कॉल बाय करना है। अगर आपका इस लेवल से रिवर्स होती है तो आप पुट बाय करके बड़े टारगेट्स मार्केट में डाउनसाइड के लिए निकाल सकते हो, ठीक है। अभी जो है मार्केट में बुल्स और बेयर्स में काफ़ी फाइट चल रहा है, स्ट्रेंथ आपको एक साइड डायरेक्शनल नहीं दिख रहा है। तो ये था निफ्टी बैंक का 5 मिनट चार्ट पे सारे लेवल्स मैंने आपको लगा के दिए जो इंपॉर्टेंट हो रहे थे। मार्केट जैसे रिएक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग और मैं जो लेवल्स होगा वो आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम पे नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं 15 मिनट का चार्ट
बैंक निफ्टी का क्या हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। तो देखिए लेवल्स जो है एग्जैक्टली आपको लग गया है और सारे लेवल्स आपको डिट्टो लगे हुए, टारगेट भी आपको मिलेगा। बस मेरा काम क्या है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। जब आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर तो आप भी ट्रेड करना बिल्कुल सीख जाओगे। और ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा सर, प्रैक्टिस से आएगा। और प्रैक्टिस आपको कैसे करना है, क्या आपको रियल मनी से प्रैक्टिस करना है? बिल्कुल नहीं, आपको रियल मनी से प्रैक्टिस नहीं करना है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको पेपर ट्रेड करना है, ठीक है, पेपर ट्रेड करना है। कब तक करना है पेपर ट्रेड? पेपर ट्रेड कम से कम आपको 22 डेज तक करना है, ठीक है, 22 दिन तक आपको पेपर ट्रेड करना है। उसके बाद क्या करना है, एक लॉट से शुरुआत कर सकते हो। सर मैंने पेपर ट्रेड कर लिया, क्या और पेपर ट्रेड करते रहे? बिल्कुल नहीं सर, आप मार्केट में जब तक प्रैक्टिकल नहीं सीखेंगे तब तक आप ट्रेड करना नहीं सीख पाएंगे। पेपर ट्रेड पे आपके इमोशंस नहीं होते हैं, वहाँ पे आपका इमोशन जो होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो अगर पेपर ट्रेड कर रहे हो, अगर आपका ट्रेड सही जा रहा है, आपने कॉल में आज 200 पॉइंट कैप्चर कर लिया, पुट में आपने अच्छा पॉइंट कैप्चर किया, तो आप एक लॉट के साथ मार्केट में एंटर करिए, अपने टारगेट को फिक्स करिए, स्टॉप लॉस को फिक्स करिए और फिर देखिए कि आपके साथ क्या होता है। वहाँ पे अगर आप प्रॉफिट बना पा रहे हो तो वैसे ही कंटिन्यू करिए। अगर आपने हमारी साइकोलॉजी की जो सीरीज़ थी लाइव यूट्यूब पे, अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें जाके देखिए, मैंने काफ़ी अच्छा आपको इंपॉर्टेंट टिप दिया है जिससे आप मार्केट में अगर आपके पास छोटा कैपिटल भी है तो भी आप बड़े प्रॉफिट निकाल सकते हो और अपने कैपिटल को भी क्रिएट कर सकते हो। चलिए निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं और निफ्टी में देखते हैं कि क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो निफ्टी का चार्ट हम लोग यहाँ से लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। और निफ्टी 50 में क्या हो सकता है, निफ्टी में जो सारे ड्राइंग से पहले रिमूव कर लेते हैं और आपको फटाफट से लेवल्स लगा के दे देते हैं। तो निफ्टी 50 में जो आपका इम्पॉर्टेंट लेवल है करीब 17,700। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, कुछ दिन पहले भी मैं 17,700 के बारे में आप लोगों से जिक्र कर रहा था कि अगर 17,700 का लेवल ऊपर में ब्रेक होता है तो आपको कॉल बाय कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, कुछ दिन तक मार्केट इस पे ट्रेड कर रही थी पर 17,700 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही थी। फिर ऊपर ओपन हुई तो 17,700 के लेवल को नीचे में ब्रेक की तो काफ़ी नीचे फॉल हो गई निफ्टी और फिर यहाँ पे ट्रेड करती रह गई। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे से रिवर्स हुई और जिस दिन इस लेवल का ब्रेक हुआ, यानी कि पहला दिन तो नहीं हुआ, दूसरा दिन तो मार्केट नीचे ही आ गई, तीसरा दिन यानी कि थर्ड डे हम लोग अभी जो चार्ट पे देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इस लेवल का ब्रेक हुआ जो कि फ्राइडे का डे था। 17,700 का लेवल आप जाके देखना, जो फ्राइडे वाली एनालिसिस थी जो थर्सडे को अपलोड की गई थी यूट्यूब पे, इस पर मैंने आपको क्लियर बताया था कि 17,700 के ऊपर सर आप कॉल बाय कर सकते हो। यहाँ पे होता क्या, अगर आप पेपर ट्रेड करते तो भी प्रॉफिट होता, अगर रियल ट्रेड करते तो भी प्रॉफिट होता और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता। तो यहाँ पे इस लेवल का ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर निकल गई। अब यही लेवल जो है इंपॉर्टेंट बन चुका है आज के लिए। अगर 17,700 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो बिल्कुल आप पुट बाय कर सकते हो और पुट बाय करके जो आपका डाउनसाइड डायरेक्शन में जो टारगेट हो सकता है निफ्टी 50 के अंदर में, वो करीब आपका ये लेवल हो सकता है जो कि निफ्टी करीब इस लेवल तक आ जाएगी, जो कि है 17,626। करीब करीब 126 पॉइंट निफ्टी नीचे आती हुई दिखेगी। अगर इसके नीचे भी निकलती है निफ्टी तो करीब जो लेवल होगा उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है आपका ये वाला लेवल जो कि 17,534। देखिए 534 का लेवल मैंने हर बार बताया है, एक जीरो लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है और इम्पॉर्टेंट कहलाता है। उसके बाद 17,405। तो मैंने आपको 3 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दिए हैं और इस सपोर्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी एंट्री बना सकते हो। पुट अगर आप बाय करना चाहते हो तो बिल्कुल बाय कर सकते हो। अगर आप कॉल बाय करना चाहते हैं इस लेवल का वेट कर लीजिए जो कि 17,784 का है। 62 पे निफ्टी ने आज क्लोजिंग दिया है। अगर 84 के ऊपर निकलती है तो क्या निफ्टी बड़ा टारगेट देगी? सर टारगेट आपका करीब ये हो सकता है 17,868। ये जो टारगेट आप ऊपर के साइड में देख लो, ये जो है आपका एक्सपेक्टेड टारगेट है। मे बी निफ्टी इस लेवल से भी रिवर्स हो जाए, ठीक है। तो जब रियल ट्रेड आपका चल रहा होता है तो वहाँ पे आपकी साइकोलॉजी होती है, आपके हाथ में आपका कंप्यूटर होता है और सारे डिसीजंस आपको ही लेने होते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगर अपसाइड में और निफ्टी जाती है तो कहाँ चली जाएगी? 17,994 या फिर अपने हाई तक 17,900 आपका 70 का 71 का जो हाई यहाँ पे आपको दिख रहा है वहाँ तक जाती हुई निफ्टी दिखेगी।
निफ्टी के अंदर में क्या ट्रेंड लाइन कोई लग रहा है? तो बिल्कुल लग रहा है सर। ये हम लोग एनालिसिस 15 मिनट चार्ट पे कर रहे हैं और कुछ इस तरीके की आप एक प्यारी सी ट्रेंड लाइन लगा के चलिए। और जिस दिन इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है नीचे के साइड में, तो अगर आप पुट बाय करना चाहते हो तो ब्रेकआउट पे बाय कर लीजिए। अदरवाइज आप स्विफ्ट प्लेयर हैं तो 17,700 के नीचे आप एंट्री बाय कर सकते हो 626, 534 और 405 के टारगेट के लिए। तो मेरा जो काम है मैं आपको बिलीव करवा रहा हूँ लेवल्स पे, और अगर आप मुझे इतने टाइम से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको भी पता होगा और आपने देखा भी होगा कि लेवल्स कैसे काम करती है। और मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ लाइव मार्केट में, या फिर जब मैं आज वाली एनालिसिस करके जो कल जो मैं एनालिसिस करूँगा उसमें मैं फिर से आपको दिखा दूंगा कि कैसे ये लेवल्स काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं 15 मिनट चार्ट पे निफ्टी का जो भी लेवल था वो क्लियर हो गया है। 5 मिनट चार्ट पे देख लीजिए, कुछ खास नहीं। यहाँ पे जो हमने लेवल्स लगाए हैं 15 मिनट चार्ट पे वो सेम रहेंगे, ज़्यादा कुछ हम लोग को यहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।